प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुरज़हामा की कदीम बस्ती का जब दूसरा दौर आता है उसी के बारे में। जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बुरज़हामा के जो बाशिंदे थे, जो वहाँ के लोग थे, वो गड्ढे नुमा गारों में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, जो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े थे, और इन गड्ढों को नोकीले पत्थरों से खोदा गया है। वो शिकार करने के लिए भी यही नोकीले पत्थर जो होते थे उन्हीं का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए भी। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका दूसरा दौर। दूसरे दौर में लोग जो है मिट्टी के झुंड में रहने लगे थे और उन्होंने अब कच्ची ईंट और लकड़ी का भी इस्तेमाल करना सीखा था। अब इस दौर में मिट्टी के बर्तन जो हैं वो चौक पर बनाए जाते थे। चौक हुआ जो ये होते हैं, क्या इनको बोलते हैं, कुम्हार का वो पहिया जिसे चक्कर देकर बर्तन बनाते हैं, इसी को हम चौक बोलते हैं। तो इस दौर में जो मुर्दे होते थे उनको दफनाया भी जाता था। अब हम इसी दौर के बारे में आज आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बुरज़हामा की कदीम बस्ती का दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झुंडों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंबे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब ज़ेर ज़मीन गड्ढों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गड्ढों में मिट्टी भर के इनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चौक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पिंजर मिले हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसे भी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़ी और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग इन्हें पालते थे और उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद इन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन्हीं गाड़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फबारी से बच जाए। इसके बाद बुरज़हामा का तीसरा दौर शुरू होता है। इस दौर में लोगों का रहन सहन कदरे बेहतर था। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहते थे। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर नस्ब करते थे। इस दौर के बर्तन मुकाबलतन खुशनुमा हैं। चौक पर बनाए गए इन बर्तनों की सतह हमवार होती थी। बुरज़हामा के कदीम बाशिंदे संग तराशी के फन में भी कुछ महारत रखते थे। इसका अंदाज़ा उस पत्थर से होता है जो वहाँ तालाब में लगा हुआ है। इस पत्थर की दोनों सतहें हमवार हैं। एक सतह पर हिरन की शिकार का मंजर कुंतह किया हुआ है। पत्थरों के अलावा इस दौर के धात के चंद औजार भी दरियाफ्त हुए हैं। पत्थरों और हड्डियों के आलात गड्ढों में गुजर बसर करना, इंसान के साथ साथ जानवरों को भी दफना देने का रिवाज इस कबल तारीखी तहजीब की इनफरादियत है। ये तहजीब शुमाली चीन, वस्त एशिया, रूस, अफगानिस्तान और ईरान में दरियाफ्त होने वाली ऐसी ही कदीम तहजीबों से मुशाबत रखती है।
برزہامہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ اب جو یہ برزہامہ کے لوگ تھے، تیسرے دور میں ان کا جو رہن سہن تھا وہ بہتر ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بعد میں سنگ تراشی کے فن میں بھی ماہر ہو گئے تھے، کیونکہ ایک تالاب میں ایک ہموار کردہ پتھر سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس پر ہرن کی شکار کا منظر دکھایا گیا ہے۔ یہاں آخری دور کے لوگوں کے چند دانت کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے ترقی بھی کرنا شروع کی تھی۔ جو ان میں سے بہت سے آثار کلکتہ کے عجائب گھر میں رکھے گئے ہیں، جو کہ نیشنل میوزیم ہے وہاں ہی رکھے گئے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا۔ بیٹا آج اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے کوسچنز جو ہیں کل کریں گے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔